अग्नि रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। उसने यह सुनकर उसके पल्लों में गांठ बांधी और उसे सोने का सिक्का दिया। सोने का सिक्का दिया। फिर भीतर गई तो सास ने कहा, तेरा पति धरती पर पड़ा है। तो वह अपने पति के पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची भुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते अगहन मार्गशीर्ष चौथ आई तो वह चौथ माता से बोली, हे माता, आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। जब उस चौथ का माता ने बताया, पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उससे ही कहना। इतना कहकर चौथ माता चली गई। फिर अगले चौथ से कहना। इस प्रकार से माघ, फागुन, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादों की चौथ आई और चली गई। फिर जब औशौज आश्विन की चौथ आई तो उसने बताया, कार्तिक की चौथ भी तुम्हारा सुहाग कर सकती है। वह आए तो उसने विनती करना। फिर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चाँद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले। यह सुनकर वह चौथ माता के पाँव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी। हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, तुम्हारे व्रत भंग कर देने से भगवान श्री गणेश जी अप्रसन्न हो गए और इसी कारण से तुम्हारे पति की यह गति हुई है। अब यदि तुम पुनः पूरे विधि विधान के साथ में व्रत करोगी तो तुम्हारा पति जीवित हो सकता है। यह सुनकर उसने विधि विधान पूर्वक व्रत किया और चंद्रमा निकलने पर उसे अर्घ्य दिया। उसके इस प्रकार से व्रत संपन्न करने से गणेश जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उसकी आज्ञा पाकर करवा चौथ माता ने अपने टीके में से रोले लेकर उसके आदमी पर छीटा दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला, आज मैं बहुत सोया। वह बोली, पूरे 12 महीने सोए हो, आज गणेश जी और करवा चौथ माता की कृपा से उठे हो। हे करवा चौथ माता, आपने जिस प्रकार से उसके पति को आयु प्रदान की, वैसे ही हमारे पति को दीर्घायु प्रदान करना। जो भी इस व्रत को करे, जो भी इस कथा को पढ़े या सुने, उन सब के पत्नियों को दीर्घायु प्रदान करना, सबको उत्तम फल देना। दूसरी कथा।